जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, धरना जीवियों ने जो ताश का महल, जो रेत का महल बनाया था ना, वो अब धीरे धीरे ढह रहा है। इससे पहले मैंने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि कोर्ट की कार्रवाई में 1 सितंबर को दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, उसमें धरना जीवियों की एक वकील, बड़ी सीनियर वकील है रेबेका जॉन, उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि कंप्लेनेंट नंबर 6 की कंप्लेंट पर चार्जेस प्रेस न किए जाएं। क्यों? क्योंकि मुकदमे में कोई दम नहीं है, क्योंकि आरोपों में कोई दम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मुकदमा टाइम बार्ड हो गया है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का सवाल है और विभागीय कार्यवाही, विभागीय जांच में आरोपी को क्लीन चिट मिल चुकी है। इन तमाम टेक्निकल मुद्दों पर रेबेका जॉन, जो कि धरना जीवियों की वकील हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि कंप्लेनेंट नंबर 6, जिसकी कंप्लेंट में जो घटना स्थल है वो विदेश की धरती है और जो 12 साल पुराना है घटनाक्रम, इसलिए उस कंप्लेंट पर चार्जेस फ्रेम न किए जाएं, चार्जेस प्रेस न किए जाएं। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अंतिम पंघाल पहलवान है, जूनियर है और 53 किलो की उभरती हुई पहलवान है और युवा वर्ग में विश्व चैंपियन है, एशियन गेम्स की ट्रायल में फर्स्ट आई हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में फर्स्ट आई हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 53 किलो की सीनियर वर्ग में अग्रणी पहलवान, उनके कोच हैं लिली पहलवान हिसार के। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो कहते हैं कि जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पे इन धरना जीवियों ने पहली बार धरना दिया था, तो वो अपने अखाड़े के सभी बच्चों को लेकर उस धरने में शामिल हुए थे। इनको न्योता दिया गया था, ये वहां गए और वहां पर 3 दिन रहे, पर उस 3 दिन में इनको ये समझ में आया कि अरे ये आरोप तो सब झूठे लगाए जा रहे हैं। फिर बजरंग पूनिया पहलवान ने, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर आरोप लगाया है। उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। लिली पहलवान ने आरोप लगाया है कि इन धरना जीवियों ने मुझे कहा कि चाहे जितने पैसे लग जाएं, कहीं से कोई लड़की लाओ, 2-3 लड़कियां लाओ जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकें, जिससे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटाया जा सके। स्पष्ट आरोप लगाया है एक यूट्यूब चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में। बार बार कोचेस को यह कहा गया है कि कहीं से भी कोई लड़की दो जो कि ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करा सके। इस तरीके से विक्टिम्स, कंप्लेनेंट खोजने का उपक्रम चला है। और ये बात तो हम पिछले 8 महीने से कहते आ रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं इनमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में, जिरह में 1 मिनट भी नहीं टिकेंगे। तो जब इनको कोई कंप्लेनेंट नहीं मिली इस तरीके से, तो फिर एक व्यक्ति रोहतक में तैयार हुआ, उसने अपने अखाड़े की 3 लड़कियां। तो लिली पहलवान कहते हैं जी कि हमको तो बोला मुंह मांगी रकम मिलेगी, तो मुंह मांगी रकम दे के कोचेस को, और कोचेस को डिफरेंट, अलग अलग प्रलोभन, लालच देकर उनसे कहा गया कि किसी भी तरीके से कुछ लड़कियां प्रोवाइड करो जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे आरोप लगा सके।
तो लिली पहलवान बताते हैं कि हमने अंतिम पंगाल से पूछा, अपने अखाड़े की लड़कियों से पूछा कि बेटा तुम लोग कैंपों में रहती हो, क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई है? तो उन्होंने कहा ना जी को साहब, हमारे साथ तो आज तक कभी ऐसी कोई घटना हुई ना हमने सुनी, हमारे साथ तो हुई नहीं, और अगर किसी और के साथ भी हुई है तो हमने नहीं सुनी आज तक। तो लिली पहलवान कहता है जी जब ऐसी कोई घटना हुई नहीं तो हम झूठे आरोप क्यों लगा दें? उन्होंने बोला अरे मोटे पैसे मिलेंगे। बोला जी पैसे हमें प्यारे नहीं है, हमें इज्जत प्यारी है। तो जब बजरंग पूनिया को ये कोई या इन धरना जीवियों को ऐसा कोई कंप्लेनेंट नहीं मिला, फिर वो रोहतक वाले को साहब मिल गए, उनने अपनी 3 लड़कियां दे दी। उन 3 के आरोपों में दम नहीं था। फिर इन 3 ये खुद खड़ी हुई धरना जीवी, ये जीजा साली गैंग की खुद इनकी, उनमें से एक की पत्नी, एक की साली और एक तो खुद ही धरनाजीवी गैंग की सरगना थी। तो उसी में से उस धरनाजीवी सरगना की गैंग की सरगना के ही वकील है महिला रेबेका जॉन। उसने बोला कि ठीक है मेरी कंप्लेंट पर चार्जेस प्रेस मत करो। तो साहब जो रही सही पोल थी वो आज लिली पहलवान ने खोल दी कि ऐसे ऐसे हमारे को प्रलोभन दिए गए झूठे आरोप लगाने के लिए। तो लिली पहलवान कहते हैं कि अब जाके हमें समझ में आया है कि इन लोगों ने, इन धरनाजीवियों ने ये सारा आंदोलन आखिर किया क्यों? पहला, फेडरेशन पे कब्जा जमाने के लिए। दूसरे, यदि फेडरेशन पे कब्जा हो जाएगा तो मनमाने तरीके से ट्रायल कराएंगे, मनमाने तरीके से बगैर ट्रायल के टीम में अपना नाम गलवाएंगे। और इसके अलावा जो इनका समर्थक गैंग था उनको फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा के WFI पे कब्जा करना था। अब एक नई कहानी सुन लो। वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स होने जा रही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम जा रही है, तो अब टीम के साथ कोचेस जाएंगे। तो हर टीम के साथ 3 कोच जाते हैं। कहने का मतलब 3 फ्री स्टाइल मेन, 3 ग्रीको रोमन और 3 वुमेन कोच, 9। तो साहब, और इसी तरह 9 लोग एशियन गेम्स में जाने हैं। तो साहब उन 9 कोचेस के सिलेक्शन में 27 कोचेस को बार बार उसका पासपोर्ट मंगा लो, ना तेरा नाम कट गया, अब तू भेज दे, ना तेरा नाम कट गया। बाकायदा बोली लग रही है, बोली जैसे मंडी में नीलामी होती है ना, बाकायदे नीलामी हुई है। को साहब मेरा नाम गाल दो, अच्छा तू कितने पैसे देगा? को साहब जी मेरा नाम गाल दो, अच्छा तू कितने देगा? ना भाई तेरा नाम कट गया, फलाने अब तो फलाना जाएगा। अब तक 20 बार लिस्ट बनी और कैंसिल हो गई। बाकायदे बोली लग रही है। कोचेस ने आरोप लगाया है कि बाकायदे पैसे मांगे जा रहे हैं टीम के साथ भेजने के लिए। तो ये है साहब धरनाजीवी गैंग की हकीकत। इसीलिए ब्रजभूषण शरण सिंह की WFI भंग करनी थी। चुनाव नहीं हो पा रहे, UWW ने WFI की मान्यता रद्द कर दी। क्यों चुनाव नहीं हो पा रहे? धरनाजीवी गैंग चुनाव होने नहीं दे रहा, हर बार हाई कोर्ट से स्टे ले आता है। चुनाव हो जाएंगे तो नई फेडरेशन आ जाएगी, इनकी दाल नहीं गले। जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, चलो चमड़े का सिक्का है, जय दिन चल जाए तय दिन, तो सब चमड़े के सिक्के चल रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं हो रहा तब तक तो चल रहे हैं। एडहॉक कमेटी के सहारे ही सरकार, काम चलाओ सरकार में ही काम चल रहा है। कोचेस से पैसे लिए जा रहे हैं, कोचेस के नाम टीम में डाले जा रहे हैं। यही मूल उद्देश्य था इस पूरे धरनेबाजी का, इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे प्रपंच का। अपने निजी फायदे के लिए ये सारा आंदोलन किया गया। और हमने आज से 9 महीने से, आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख लो, हमने एक एक बात को पोल पहले से खोल रखी है कि ये हो क्या रहा है। और एक एक करके, सबसे पहले वो जो नाबालिग थी, जो पॉक्सो जिसकी कंप्लेंट पे लगाने की बात चल रही थी, सबसे पहले उसने बयान वापस लिए।
उस पे जज ने जो है बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। 1-2-4 दिन में अगली डेट तक जज उस पे वो उसकी कंप्लेंट वापस लेने का फैसला सुना देगा। कंप्लेनेंट नंबर 6 की वकील ने बोल दिया कि मेरी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे चार्जेस प्रेस न किए जाए। आज बाकी रही सही कसर लिली पहलवान ने खोल दी। और आज आपको मेरी बात और सुन लो, वो जो 3 है ना, एक अखाड़े की, रोहतक वाले अखाड़े की, वो 3 कंप्लेनेंट वो भी नाम वापस लेंगी। और आज और मैं आपको खोल के बता दूं, साक्षी मलिक को पता लग गया है कि इस मुकदमे में कुछ नहीं है और आगे बहुत बुरी तरह फजीहत होने वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुकदमे से बरी होते ही बहुत मोटा, बहुत भारी भरकम अमाउंट का क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दाखिल करेंगे। आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज करेंगे। तो ये अब इनको पता लग गया है कि अब नाउ इट्स टाइम टू पे बैक, अब वापस चुकाने का समय आ गया है। इसलिए डूबते हुए जहाज से एक एक करके चूहे भाग रहे हैं। आप अभी देखते जाओ, अगले 3 महीने में कम से कम 3 लड़कियां और अपने आरोप वापस लेंगी। और अभी तो बहस नहीं शुरू हुई, अभी तो गवाहियां नहीं शुरू हुई। जिस दिन गवाहियां शुरू होंगी जज के सामने, जिस दिन काउंटर क्वेश्चनिंग होगी, जिस दिन डिफेंस काउंसिल जो है सवाल पूछेगा, जवाब तो उस दिन देने पड़ेंगे। पब्लिक के सामने पोल तो उस दिन खुलेगी। इस बीच कल विशाल कालीरमन ने अपने गांव में पंचायत बुलाई है। वो लिली पहलवान के वीडियो में ये भी बात आ गई। और बजरंग पूनिया पहलवान ने बड़ी बेशर्मी से पिछली बार कह दिया कि ना ये तो छोटी पंचायत है, बड्डी बुलाओ। जो लोग मेरे साथ धरने पे बैठे थे उन बुलाओ। अब वो आवे नहीं, बोला मैं इस छोटी पंचायत में छोटी बड़ी क्या होती है जी, पंचायत तो पंचायत होती है। पंचायत में तो गांव के 5 अदना आदमी भी गांव पंच मान ले है और उसमें पंचायत हो जाए। 5 आदमी कोई भी रैंडम चुन लो, गांव के समझदार आदमी जिसने दोनों पक्ष मान ले, और जो पंचायत फैसला दे दे सारे गांव को मंजूर हो जाता है, दोनों पक्षों को मंजूर हो जाता है। तो ये छोटी पंचायत बड़ी पंचायत क्या होती है। तो कल जो फिर 9 तारीख ने पंचायत रखी है और उसमें विशाल कालीरमन और पूरा गांव ये तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इन्हें कह दिया हम तो जी नेम ठवाओगे। वो दिया बालना एक होता है, बोले आओ और पूरे समाज के सामने कह दो कि तुमने कही थी कि नहीं कही थी कि बिना ट्रायल दिए नहीं जाएगा। राहु केतु जो एडॉक कमेटी में सलाहकार हैं उन्होंने कही थी कि बिना ट्रायल दिए कोई एशियन गेम्स खेलने नहीं जाएगा। अब वो राहु केतु क्यों नहीं बोलते भाई। आपने पूरी पब्लिक के सामने एशियन गेम्स की जब ट्रायल होने वाली तो उससे पूर्व संध्या पे मैं कम से कम 200 लोगों के साथ अपना इंदिरा गांधी स्टेडियम में जहाँ ट्रायल होने थे वहाँ गया था और 200 लोगों के सामने ज्ञान शेरावत ने कही थी कि बगैर ट्रायल दिए कोई नहीं जाएगा। अगर जो ट्रायल में हार जाएगा वो नहीं जाएगा। तो न एशियन गेम्स की ट्रायल दी, न वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दी बजरंग पूनिया ने, और फिर भी पूरी बेशर्मी से एशियन गेम्स खेलने जा रहा है। पिछले 1 साल से एक भी टूर्नामेंट नहीं लड़ा, फिर भी एशियन गेम्स खेलने जा रहा है। पूरे हरियाणा में थू थू हो रही है, फिर भी एशियन गेम्स खेलने जा रहा है। 3 बार पंचायत होली, पंचायत के सामने आने की वायदा करके पंचायत में आया और बहाने बना के चला गया। तो साहब ये बहानेबाजी कब तक चलेगी। कल की पंचायत में भी देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, रेत का महल है, बहुत जल्दी ढह जाएगा, देखते जाओ। तो मैं लिली पहलवान ने जो इंटरव्यू दिया है ना, जो इन्होंने पैसे का लालच देके लड़की ले आओ, कंप्लेंट करनी है, ब्रजभूषण के खिलाफ झूठी FIR करनी है, ब्रजभूषण कुश्ती संघ से हटाना है, और बोले हम तो जूनियर बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह जी वाह। विशाल कालीरमन और अंतिम पंगाल का किस्सा खा गए, बोले हम तो जूनियर बच्चों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साहब आज के वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पे कल 9 तारीख को जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत होने जा रही है, विशाल कालीरमन ने बुलाई है,
उसमें बजरंग पूनिया को इनवाइट किया गया है। कल देखते हैं बजरंग पूनिया आता है कि नहीं आता, और आता है तो पंचायत के सामने क्या बोलता है, अब कौन सा बहाना लगाता है। पर हम तो एक बात जानते हैं जी, जो सूरमा होते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, जो पहलवान होते हैं, वो बातों की कुश्ती नहीं लड़ते। अरे एक छोरा चैलेंज कर रहा है, मैट पे चढ़ के ताल ठोक रहा है, आओ ना हरा ले, चले आ जा, लड़ ले। कितना बड़ा पहलवान है, लड़के जाना, हरा के जा। जूनियर बच्चे ताल ठोक रहे हैं, हरा और जा। तो तब आज की वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। कल पंचायत की डेवलपमेंट आपको फिर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।